गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कुछ भी आइडिया क्या स्कूल वगैरह कब खुल रहा है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया स्कूल कब खुल रहा है? खोल भी रहा है कि नहीं खुल रहा है, सर हमें क्या लेना देना, बोल दो। अकॉर्डिंग टू न्यूज क्या लिख रहे हो? सर आफ्टर अक्टूबर और इन अक्टूबर। घर में बहुत रह लिए यार। आफ्टर अक्टूबर और अक्टूबर में तो मेरी पेरेंट मुझे मार डालेगा। है। सर ट्यूशन कब खुलेगा? जब गवर्नमेंट ट्यूशन खोलने पे पैसे लगाने, मतलब जुर्माना लगाना बंद कर देगी तब खुल जाएगा। 25,000 का फाइन है। मैं क्या करूं? मेरे पास 25 रुपए नहीं है अभी। ये चैप्टर अगर तुम्हें लग रहा होगा ना अनंत समय से चल रहा है तो डरो मत। ये चैप्टर अनंत समय तक ही चलता है। उसके बाद के चैप्टर इतने मजाक है ना। एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी आएगा, उसमें मैं बोलूंगा ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो, खत्म हो जाएगा एक दिन में। ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 दिन। हाँ, उसमें वो वाले पार्ट पे एक दिन कंप्लीट लगता है। अ, जो भी है फ्लोटिंग टाइप डोम, है ना वो, बायोग्लास बायोग्रा बायोगैस प्लांट्स को पढ़ने में। ठीक है। तो वो रहेगा, फिर एक ऐसे एक और चैप्टर आएगा मजाक वाला। एक एक दो दो दिन के रहते हैं लोग। यही चैप्टर जो है बहुत लंबा है। सीबीएसई में उतना लंबा नहीं है, बट जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिठा करके। रिवीजन क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें ना बस करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा आज का चैप्टर फ्रूटफुल रहे। तुम बनाओ मत, उतनी जरूरत नहीं है, बस देखते रहो। ठीक है, थोड़ा आज चैप्टर को थोड़ा सब्सटेंशियली आगे बढ़ाना है। हो सके तो थ्योरी वाइज खत्म भी करना है आज। ठीक है। देखो, आई अगर पूरा निकालना है पूरा,
तो एक बार तो ये यूज कर लो, वी बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट एक बार यूज कर लो। ठीक है, वी बैटरी 200 है, आर इक्विवेलेंट अगर तुम निकालना जानते होगे तो 12 और 6 का 4 आता है, तो 50 एम्पियर आ जाएगा। 12 ग्लोस ब्राइटर। ठीक है, तो जो पावर 1 है, पावर के ऊपर डिपेंड करती है कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, पावर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर नहीं। पावर, या फिर ऐसा बोलो एनर्जी पर यूनिट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जो हर सेकंड ज्यादा एनर्जी ले रहा हो उसके ऊपर में। तो ये तो वी वन स्क्वायर बाई आर हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता है, 200 स्क्वायर बाई आर। सिक्स, सिक्स वाले के लिए अगर निकाल रहे हो तो पावर टू कितना हो जाता, वी टू स्क्वायर बाई आर। वो कितना वोल्टेज फील कर पा रहा है, पूरा 200 का 200 वो भी फील कर पा रहा है। याद करो वो ऋषिका के हाथ को चिपकाया था हमने बैटरी में, वो वाला एग्जाम्पल, अपॉन 12। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है, पी वन ग्रेटर है पी टू से, मतलब ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 10 मिनट्स। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी के लिए मैंने बोला था वी आई यूज कर लिया करो, वी आई यूज कर लिया करो बैटरी के लिए, जिसमें बैटरी का वी होना चाहिए, बैटरी के थ्रू जाने वाला आई होना चाहिए। ठीक है, और टाइम, टाइम होगा हमारे 10 मिनट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 5 30, 2 60, 60, फिर 1 2 3 4 5, है ना, कितना जूल है। Establish law of conservation of energy in this question. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी, ऐसी ऐसे क्वेश्चन बनाया मैंने ताकि तुम क्वेश्चन को समझ करके अप्रिशिएट करो। एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड, हर सेकंड जितनी एनर्जी दी जा रही है ना, इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड होना चाहिए था। एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड होना चाहिए था, बैटरी जितना हर सेकंड दे रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि कहीं पे एनर्जी स्टोर होते जा रही है, स्टोर होते जा रही है, वो कैपेसिटर वगैरह में होता है। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड तो ये है 6 × 10⁻⁶ जूल, है ना, और यहाँ पे P1 प्लस P2 के बराबर होना चाहिए ये एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड। तो देख लेना निकाल करके, इतना ही आएगा, आएगा इतना ही। ये एल एच एस था आर एच एस में, ये देखो ये दोनों वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ मैं, 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, ठीक चलो खैर, 200 का स्क्वायर बाई 6 प्लस 200 का स्क्वायर बाई 12, अगर दोनों बराबर आ गए, ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी, तो हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है। ठीक है, 200 स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, 6 2 × 12 प्लस 1। ठीक है, तो 3 4 ठीक है ना, कर लेना घर पे, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तो 3 4 तो ठीक है, ऊपर में क्या रखा है 200 इंटू, पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ यार मैं। अच्छा, ये तो पर सेकंड नहीं है ना, ये कुछ भी कर रहा हूँ, पर सेकंड कितना एनर्जी दिया जा रहा है, पर सेकंड एनर्जी वी आई, पर सेकंड एनर्जी है वी आई, वो है 200 इंटू 50, ये तो है 10,000, 10,000। ठीक है, तो 200 इंटू 200 अपन 4 50, ठीक है 10,000। समझ रहे हो ना, जितना एनर्जी वो बैटरी दे रहा है वो हर सेकंड पूरा यूटिलाइज हो जा रहा है सर्किट में। फिर ये लो, जूल्स लॉ पढ़ना है हम लोग को, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल नामक बंदे ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिया, जो बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, इसको ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। उसने बोला कि उतनी एनर्जी निकलेगी, इसने क्या बोला देखो, एक कोई रजिस्टर है बोला है,
कोई एक रजिस्टर है, जो बल्ब भी हो सकता है, वाटर हीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बल्ब उतना ही ज़्यादा हीट होगा जितना ज़्यादा करंट रहेगा। सही बात है, बहुत ही ज़्यादा करंट आ रहा होगा तो ज़्यादा गर्म हो रहा होगा बल्ब। इसने बोला कि इसने बोला कि आई पे प्रोपोर्शनल नहीं बोला, एक्सपेरिमेंटली बोला इसने, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बोला। उसने बोला कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, एक्सपेरिमेंटली ना, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब ऐसा था, समझो, उसने क्या बोला कि अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो जितनी हीटिंग हो रही है ना, जब 4 एम्पियर भेजने लगे ना, तो डबल हीटिंग नहीं हुई बोला उसने। उसने बोला कि 2 एम्पियर पे जितना हो रहा था, अगर 4 एम्पियर भेजे तो 4 गुना होने लग गई। सिमिलरली मान लो 1 एम्पियर था तो जितनी हीटिंग हो रही थी, अगर 2 एम्पियर भेजे तो दुगनी ना होकर 4 गुना हीटिंग होने लग गई। ये एक्सपेरिमेंटली उसने निकाला। और वो बोला कि जितने समय तक भेजते रहोगे उतना ही ज्यादा गर्म होते रहेगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है एच। ठीक है, जब उसने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट रखा, और उस कांस्टेंट को उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला। नाइन्थ में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं करके। एच स्क्वायर, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जिसको पहले से जानते हैं। एच क्या है? हीट है, हीट। हीट मतलब एनर्जी, है ना? कितना हीट निकल रहा है मतलब कितनी एनर्जी निकल रही है। कितनी एनर्जी निकलेगी, जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी एनर्जी निकालेगा, हम ऐसा मान रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट एच से डिनोट करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। ये पहले से जानते हैं अपन, है ना? क्वेश्चन आएगा, सुनो ध्यान से। स्टेट Joule's law of heating. According to Joule's law of heating, the heat produced in a resistor is directly proportional to I square and is directly proportional to resistance of the appliance and is directly proportional to the time during which the current flows through the appliance. ठीक है, therefore combining this thing, combining मतलब combine करते हुए। ठीक है, सब जानते हो पहले से, इसलिए इसमें स्ट्रेस नहीं कर रहे। एप्लीकेशन, क्वेश्चन में हमेशा आएगा, हमेशा। राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ, आता ही रहता है ये क्वेश्चन। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ रहोगे, इसी नाम, इसी आदमी के नाम के ऊपर में ही जूल यूनिट पड़ी है। एक क्या है? बल्ब हैज, बल्ब यूजेस टंगस्टन फिलामेंट। वाटर हीटर हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जितने भी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर है ना, उसके ऊपर में जितने भी चीजें तुम जानते हो वो सब यूज कर सकते हो। जूस लॉ ऑफ हीटिंग का आयरन हो जाएगा, वाटर हीटर हो जाएगा। आयरन मतलब प्रेस, प्रेस वाला आयरन। इन सब में कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्या, कैसे एप्लीकेशन हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलती है कि एच जो है प्रोपोर्शनल है आर के। एच जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के। तो टंगस्टन का क्या फायदा रहता है? टंगस्टन की आर बहुत ज्यादा रहती है, टंगस्टन की रजिस्टिविटी ज्यादा रहती है। टंगस्टन हैज हाई रजिस्टिविटी। हाँ, टोस्टर वगैरह सभी। ठीक है, टोस्टर वगैरह सभी एग्जांपल हैं इसके, टोस्टर भी। टू बोला, 4 5 लिख दिया हमने, है ना? तुम्हें मेनली ये बात पे फोकस करना है कि जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है ना जूल्स लॉ के हिसाब से, उसके में ज्यादा हीट निकलता है। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया जाए दोनों में, दो अलग अलग लोग हैं जिनमें दोनों में ही 10 10 एम्पियर करंट फ्लो करा दिए कैसे भी करके, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसमें ज्यादा हीटिंग होगी। ठीक है, तो टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टंगस्टन हैज
टंगस्टन हैज वन हाई रेजिस्टेंस मत बोलना, हाई रेजिस्टिविटी बोलना। हाई रेजिस्टिविटी होने के चलते हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या है? अगर मैं तुम्हें फिक्स लेंथ दे दिया, 1 मीटर क्यूब वाला एक वॉल्यूम दे दिया, तो उसकी जितनी रेजिस्टेंस है, देखो तो हाई रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और हाई रेजिस्टिविटी, वॉइस बहुत अटक रही है। चलो, हाई रेजिस्टिविटी है ना, तो यहाँ पे जूल्स लॉ की बात हो गई, जूल्स लॉ की। ठीक है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें, जूल्स लॉ का कोई रोल नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें। ठीक है। चलो, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। तो वाई वॉट हाउ वाटर हीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ application of Joule's law of heating? Because water heater has coiled structure, because water heater has coiled structure, due to which due to which its length increases, its length increases, due to which its resistance increases, due to which, ठीक है, due to which its heating increases। इसका भी सेम आंसर है, इसका भी सेम आंसर है, सेम आंसर है इनके। ठीक है। एक बार फिर से पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और गिव सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हमें मेन फोकस ये करना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बोलता है कि, वैसे तो ये बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बट एप्लीकेशन बोलेगा ना, तो हम लोग रेजिस्टेंस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे बार बार, कि ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस रहेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा हीटिंग होगी। तो वैसे अप्लायंस लो हीटिंग के लिए जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस हो, जैसे टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट में क्यों ज्यादा रेजिस्टेंस होता है? पहले बात तो ज्यादा रजिस्टिविटी है, एरिया भी बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है तो लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ याद है ना, रेजिस्टेंस कैसा होता था, रो एल बाई ए। तो लेंथ बहुत ज्यादा होने के चलते भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, एरिया बहुत कम होने के चलते भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो बेसिकली हम लोग को रेजिस्टेंस के बारे में बात करना है इसमें। ठीक है, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वन यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल, ऑल्सो डिफाइन वन यूनिट ऑफ एनर्जी। वाई इज इट, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है मान लो।
1 यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट आवर होती है। बाय द वे रिलेशन तो मैं रटा हुआ होना चाहिए ना, तुम्हारे स्कूल में करा दिया गया होगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं कराएं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट 10⁻³ वॉट आवर। आवर को क्या लिख सकते हो? 1 आवर को 60 मिनट, 60 सेकेंड। अब ये सेकंड में हो गया, तो 10⁻³ इंटू 3600 वॉट सेकंड। वॉट सेकंड, वॉट सेकंड क्या होता है? पावर बाई टाइम को ही एनर्जी बोलते हो। गलत बोल रहा हूं मैं? एनर्जी बाई टाइम को ही पावर बोलते हो। तो P इंटू टी ही जो होता है वो एनर्जी होता है। एनर्जी को कभी E से डिनोट करें इस चैप्टर में, कभी हीटिंग का H से डिनोट करें, तो मर मत जाना। कभी कभी वर्क डन के W से डिनोट कर देंगे। एनर्जी, हीट, वर्क एक ही बातें हैं। तुमने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें रहा करता था वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते थे। वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो एक ही बात है। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं पर, तो उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम, पावर का यूनिट होता है वॉट और टाइम का होता है सेकंड, तो इसी को जूल बोलेंगे। एस आई में लिखा है मैंने, पावर का एस आई वॉट होता है, टाइम का एस आई सेकंड होता है, तो मैंने एनर्जी को जूल में लिखा हुआ है यहाँ पे एस आई में, तो वॉट सेकंड की जगह जूल लिख सकता हूँ मैं। और यह है 3.6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये 1 यूनिट है। ठीक, ऑल्सो डिफाइन 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन जानते हो डेफिनेशन क्या होता है ना? डिफाइन करने के लिए बोल रहा है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी को। हम लोग बोलेंगे एनर्जी सेड टू बी 1 यूनिट। एनर्जी सेड टू बी 1 यूनिट इफ ऐसा लिख लो, अदर वर्ड अदर वे अराउंड भी। इफ एन अप्लायंस, ओहो, इफ एन अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट, है ना, ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, देन एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इट, देन एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर देन एनर्जी टेकन, एक ही बात है, देन एनर्जी टेकन बाई इट विल बी कॉल्ड 1 यूनिट एनर्जी। बस एक बार डिफाइन कर दिया उस चीज को, वही डेफिनेशन तो लिखी है। 10⁻⁶ होगा। हाँ मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 10⁻⁶ हो गई। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में गलती है। ठीक है? ये रटना रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, 36 लाख है ये। ठीक है, समझ ही पा रहे हो? कोई लाखों में बात क्यों करना चाहेगा? हमने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया है बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना बिल देते समय। बात करने में कितनी अजीब बात है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल यूज कर लिया है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो बात, अच्छा नहीं लगता सुनने में। वाई इज 1 किलोवाट कॉल्ड कमर्शियल यूनिट? बोलेंगे हम लोग जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू मेजर एनर्जी इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस। है ना, हेंस अ मोर प्रैक्टिकल, hence a more practical unit to measure
energy in household appliances, to measure energy in household appliances is 1 kilowatt hour, also known as 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। वहां पे एक बार रिलेशन बता देना तो समझ जाएगा कितना इम्प्रैक्टिकल बात है वो करके, तो इसी से पता चल जाता है इम्प्रैक्टिकल बात है। छोटी यूनिट जब रहती है ना तो तुम्हारी वैल्यू बहुत बड़ी आती है ना, छोटा यूनिट बड़ा वैल्यू। लास्ट टाइम मैंने फाउंडेशन में बताया था तुम लोग को, अगर याद होगा तो याद करो। जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ से दिल्ली जो है, यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, मान लो 1000 किलोमीटर, तो ठीक है, सुनने में उतना भी खराब नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने किलोमीटर यूनिट यूज किया है। 1000 किलोमीटर बोल दिया मैंने दिल्ली के डिस्टेंस को, तो सुनने में उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। अब अगर इसी को मैं मीटर में बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, 10 to the power 6, 10 लाख मीटर है यहाँ से दिल्ली। ठीक है, तो पागल ही होगा जो ऐसे बात करेगा 10 लाख मीटर है। ठीक है, और ये तो और ही पागल हो जाएगा। 10 करोड़, 10 करोड़ सेंटीमीटर दिल्ली यहाँ से। ठीक है, तो आई होप समझ रहे हो कि जहाँ पे जो यूनिट में बात करने में ढंग से लगता है ना, वहां पे ऐसे करते हैं। जैसे कि सन की दूरी कितनी है, हम लोग सीधे बोल देते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है करके। सन की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बोल देते हैं। ठीक है, इसी को 10 to the power 15 किलोमीटर बोलोगे, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। जितना होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 10 to the power 15 होता है, कितना होता है चेक कर लेना घर पे। सर 10 to the power 10 होता है या फिर 12, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। 10 to the power 10 होता है। ठीक है, 10 to the power 10 होता है, मान लेते हैं, मानिए बोल रही है तो। देखो, एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट यू शुड नो कि साइंस की फील आएगी इसको देखना तुम्हें। ह्यूमन जो है ना, वो 100 वॉट बल्ब जितना एनर्जी हर सेकंड कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते हैं पर सेकंड। जैसे एक 100 वाट बल्ब को छू करके देखे हो ना, तो मत छूना बाय द वे, ठीक है, हाथ में बहुत ज्यादा पेन होगा, जल जाओगे। 100 वाट बल्ब, वो वाला बल्ब मैं बोल रहा हूँ, एलईडी वाला नहीं। एलईडी वाले तो 5 वॉट, 6 वॉट, 10 वॉट, 12 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट के आते हैं एलईडी वाले बल्ब, है ना। 20 वॉट में इतनी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, आंखें मतलब थोड़ी सी पेन होने लग जाती हैं। ट्यूबलाइट जो तुम्हारे घर में होंगे 40 वॉट के होंगे, 20 वॉट के होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, बट 100 वाट बल्ब जो बाथरूम में लगा रहता है, देखे हो, पीला पीला रोशनी, आजकल तो लगाते नहीं घर पे, बट जितना 100 वाट बल्ब यूज करता है ना एनर्जी हर सेकंड, वो 100 जूल यूज कर रहा है। 100 वाट बल्ब का क्या मतलब हुआ, 100 वॉट मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकंड, इसी को तो वॉट बोलते हैं ना। तो 100 जूल पर सेकंड खत्म कर ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही तुम राइट नाउ हर सेकंड 100 जूल यूज कर रहे हो, हर सेकंड। चाहे तुम कुछ भी करो, खाली बैठे भी हो ना, मोर और लेस, तब तुम 100 जूल यूज कर रहे हो। और दौड़ने लग जाओ, भागने लग जाओ, कूदने लग जाओ, तब तो अलग बात है, फिर तो और ज्यादा यूज कर रहे होगे। बट रफली तुम इतना यूज कर रहे होते हो हर सेकेंड। ये कहाँ से निकल करके आती है। अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ साइंस के लिए है, फॉर द लव ऑफ इट। अगर ना समझो तो कोई बात नहीं। देखो, तुमने सुना है ना हमें लगभग 2000 कैलोरी खानी चाहिए करके। 2000 कैलोरी, ये किलो कैलोरी होता है इनफैक्ट। किलो कैलोरी कोई कैलोरी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में। कभी क्लास में होते तो बताता मैं। किलो कैलोरी जो होता है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है दुनिया ने। किलो कैलोरी को कैल लिख देता है। ठीक है, एक ही बात है ये। तो 2000 किलो कैलोरी, एक कैलोरी में, एक स्मॉल सी वाले कैलोरी में 4.2 जूल होता है रफली। 4.2 जूल,
देखो, किलो कैलोरी को मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया। ये पर डे आदमी को लेना चाहिए। अगर तुम डाइट कॉन्शियस हो, अभी तो इतना डाइट कॉन्शियस नहीं हो, कॉलेज वॉलेज जाओगे तो डाइट कॉन्शियस हो जाओगे, तो इतने इतना पर डे लेते हैं अपन। 2000 किलो कैलोरी याद रखना। बुक में किलो कैलोरी को सीधे सीधे कैलोरी लिखा होगा। किसी भी चॉकलेट वॉकलेट कर दोगे ना, बिस्किट कर दोगे, जैसे एक बिस्किट खरीद लेते हो तुम, एक बिस्किट 10 वाला खरीद लिया कोई, मॉम्स मैजिक या फिर बर्बॉन कुछ भी, तो उसमें 250 कैल लिखा होता है ना। इसका मतलब क्या है, 250 किलो कैलोरी है वो। ठीक है, तो तुम्हें तो ये कैलोरी दिखेगा। 2000 तुम सुनते होगे 2000 कैलोरी खाना चाहिए एक दिन में, तो कैपिटल कैलोरी बोलते रहते हैं, 2000 कैलोरी। ठीक है, 2000 स्मॉल कैलोरी नहीं। ठीक है, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये पर डे यूज कर रहे हो, पर डे इतने जूल। तो पर आर कितने यूज कर रहे हो, ये पर डे है, तो ये पर आर है, पर मिनट है, पर सेकंड है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो रफली ये 100 के आसपास आएगा, रफली। ठीक है, रफली बोल रहा हूँ, परेशान मत हो जा। जैसे देखो, कट करके दिखाता हूँ, दो कट गया, दो कट गए, 6 6 36, 36, 6 6 36 था ना, तो 36 लिख दो उनको कट करके 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो 4 6 कर लो 1 मिनट के लिए, 4 मान लो, 6 मान लो, इसको 4 6 तो 36 6 को 1 मिनट के लिए मैं 30 मान लेता हूँ, ऐसे ही 36 को 30 कर लिया अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 36 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 180 है, तो 9 को रफली 10 मान लेता हूँ। तो ये देखो 10 और 1000 है, तो उसे 100 आ जाएगा। रफली कैलकुलेट किए, तुम निकालते रहना, ऊपर नीचे आ जाए तो परेशान मत हो जाना। ऐसा नहीं कि आदमी परफेक्टली 100 वाट का बल्ब है, वो तो दौड़ने लग जाओ तो 100 वाट से अलग बन गए ना तुम तो समझ रहे हो ना, तुम हर सेकंड खुद 100 जूल ही इस्तेमाल कर रहे हो भाई, 100 जूल। तो जूल बहुत निहायत छोटी हुई ना यूनिट। हर सेकंड 100 जूल यूज कर ले रहे हो, चाहे तुम कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, सो रहे हो फिर भी लगभग 100 जूल इस्तेमाल कर ले रहे हो। इसलिए हमको बड़े यूनिट चाहिए। ओके, एनर्जी हो गया, बिल कैलकुलेशन हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट्स पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग को बेसिकली एक तो एमीटर पढ़ना है, ठीक है, और एक वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले एमीटर को देख लेते हैं। सबने बचपन में इनके बारे में पढ़ रखा है, इसलिए फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा। एमीटर क्या करता है, मेजर्स करंट थ्रू एन अप्लायंस। देखते रहो, इंटरेस्टिंग है बहुत। दूसरा पॉइंट, आइडियल एमीटर जो होगा, एक ऐसा एमीटर जो बहुत आइडियल हो। बताऊंगा आइडियल का क्या मतलब है। आइडियल एमीटर है ना, हैज जीरो रेजिस्टेंस। अगर एक एमीटर तुमने परफेक्ट एमीटर बनाया दुनिया में, तो जीरो रेजिस्टेंस होगा। 10 एम्पियर है, 200 वोल्ट है। तो ये एमीटर एक्चुअली क्या करते रहता है मालूम है, ये एमीटर ना एक्चुअली ये करते रहता है कि इसके थ्रू जो करंट जाता है ना, उसको मेजर करता है ये। ठीक है, इसको मतलब नहीं है कि बगल में क्या मेजर हो रहा है, मतलब बगल 10 एम्पियर को नहीं, 10 एम्पियर नहीं है, सॉरी। इसको ये मतलब नहीं है इस एमीटर को कि 10 ओम से क्या पास हो रहा है, इसको तो लेना देना ही नहीं है उस बात से। ये क्या मेजर करता है, जो इसके थ्रू जाता है उसको मेजर करता है ये। ठीक है, किसी दिन खाली समय पे अगर एमीटर को खोल करके देखे, मान लो एमीटर के अंदर आंख घुसा दी है, मान लो आंख आंख घुसा दी है एमीटर के अंदर में। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखेगा, कुछ ये है, इसके बगल में एक कॉइल लगा हुआ है। ठीक है,
इधर मैग्नेट है, ठीक है ना। अब जब इसमें करंट पास कराते हो समहाउ, तो कोई डिफ्लेक्शन आ जाता है टॉर्क के चलते, ठीक है, वो सब चीजें रहती हैं। तो इसमें जब करंट आता है ना, कुल मिलाकर के एमीटर के अंदर जब करंट जाता है, तो उसके चलते ये इस वाले को फोर्स महसूस होता है, ठीक है। ये वैसा सही फोर्स है जो तुम, वो एक्सपेरिमेंट रहता है ना, फर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उस टाइप का कुछ फोर्स है मान लो, ठीक है। खैर, एक रोटेशनल फोर्स इसको महसूस होता है, एक फोर्स जिसके चलते रोटेट हो जाता है, तो वो घूम पड़ता है वो। जितना ज्यादा करंट भेजोगे उतना ही ज्यादा फोर्स महसूस होता है, उतना ही ज्यादा घूम पड़ता है वो। अभी तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्यों घूम रहा है एमीटर, क्यों घूम जाएगा। एमीटर में एक रीडिंग आएगी ना, एमीटर घूम जाएगा मतलब ये नहीं यार कि एमीटर पूरा का पूरा घूम गया। एमीटर घूम जा रहा है मतलब एमीटर के अंदर में एक रीडिंग लगने वाला चीज है, वो थोड़ा घूम जा रहा है, रोटेट हो रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि अंदर में कुछ उसको फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स कब लग रहा है, जब एमीटर के अंदर करंट जा रहा है, एमीटर के थ्रू, ठीक है। जब अंदर गया तो अंदर में देखो तो ऐसा कुछ हो रहा था। हमने क्या सीखा इन सब बातों से, एमीटर को कोई लेना देना नहीं है बगल में कितना करंट जा रहा है। एमीटर को बस इस बात से लेना देना है कि एमीटर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, ठीक है। बट तुम समझते हो कॉमन सेंस से, एमीटर के थ्रू उतना ही करंट जाएगा, ठीक है, एमीटर के थ्रू उतना ही करंट जाएगा जो इसमें से होकर के आया है ना। उतना ही करंट जाएगा जो इसमें से होकर के आया, क्यों, क्योंकि चार्ज जो फ्लो होते हैं वो जाएंगे ही एमीटर से, कोई और रास्ता नहीं है उन चार्जेस के लिए, ठीक है। तो बस इसी बात से एमीटर बता देता है बगल वाले में कितना करंट जा रहा है। यहाँ पे एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, एमीटर की जो रीडिंग होगी इस वाले में, वो बस करंट मेजर करता है ना वो, 200/10 होगा, 20 एम्पियर दिखाएगा। अप्रॉक्स बोलेंगे ना, हाँ अगर आइडियल एमीटर है तो परफेक्ट 20 बोलेंगे। आइडियल अगर एमीटर है तो परफेक्टली 20 एम्पियर होगा वैभव। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो। इस क्वेश्चन से सीखोगे क्यों आइडियल, वाई आइडियल इज टू बी टेकन, वाई आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, ये सीखना चाह रहे हैं अपन। क्वेश्चन ये सीखने के लिए है, देखो। देखो, तुमने एक टीवी बनाया जो 10 ओम का है, एक टीवी है मान लो 10 ओम का। तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, तुम्हारी खुद की कंपनी टीवी बनाने वाली, जो 10 ओम की टीवी है। तुम चाह रहे हो उसको टेस्ट करो। हाँ, अगर एमीटर रजिस्ट करेगा तो एग्जैक्ट करंट नहीं बताएगा, उसी को देखना भी, ठीक है। तो 10 ओम का टीवी जो है ना, वो तुमने बनाया, तुम टेस्ट करना चाहते हो कि अगर मैं इसको 200 वोल्ट के बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करूंगा तो ये टीवी चलेगा कि नहीं, कहीं उड़ तो नहीं जाएगा। तुम टेस्ट कर रहे हो मार्केट में बेचने से पहले, ठीक है। तो कितना करंट ले रहा होगा, कितना करंट ले रहा होगा ये, तो ये ले रहा होगा 20 एम्पियर, सभी समझते हो, 20 एम्पियर ले रहा होगा, ठीक है। बट ये तो तुमने कैलकुलेट करके बताया ना, ये तो तुमने कैलकुलेट किया हुआ है और बताया है, ठीक है। तुम्हें थोड़ी ऐसे पता चल जाएगा कि तुमने जो भी कैलकुलेट किया वो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि वायर में कितने रेजिस्टेंस है, टीवी में अंदर में कुछ ऐसा पार्ट तो नहीं है जिसको मैं ढंग से अकाउंट करना भूल गया। मतलब टीवी में हो सकता है रेजिस्टेंस मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया हो, समझ लो, टीवी का रेजिस्टेंस ही गलत है तो आंसर ही गलत आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि हमारा आंसर है ना एक्चुअल कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग जानना चाह रहे हैं। बट वो बंदे ने जो एक एमीटर लिया ना नापने के लिए, वो एमीटर को आइडियल नहीं लिया उसने। उसने जो एमीटर लिया उसका खुद का मान लो, उसका खुद का 10 ओम रेजिस्टेंस है मान लो, उस एमीटर का खुद का, आइडियल नहीं है ये, नॉन आइडियल एमीटर। तो एमीटर रीडिंग कितना दिखा गया यहाँ पे, यहाँ पे कितनी रीडिंग दिखा गई ये बताओ।
10 एम्पियर दिखाएगा, परफेक्ट, ठीक है। एम्पियर वो दिखाएगा, सॉरी एमीटर वो दिखाएगा जो उसके थ्रू ये वाला आई जा रहा होगा, वही आई हर जगह फ्लो हो रहा है। तो आई कितना है एक्चुअली में यहाँ पे, 200 डिवाइडेड बाई 20 है। तो यहाँ पे एमीटर जो है ना रीडिंग 10 एम्पियर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ तो करेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे हाँ इसके थ्रू भी 10 एम्पियर ही जा रहा है और इसके थ्रू भी 10 जा रहा है, बट रियलिटी में किसी घर में बेचोगे इस टीवी को तो उस घर में थोड़ी एमीटर लगा होगा यार, ठीक है। उस घर में तो उसको कितना करंट आएगा एक्चुअली में, 20 एम्पियर आएगा। अब सोचो, तुमने यार ऐसे करके टेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे टेस्ट किया हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि ओ मेरा टीवी नहीं उड़ा है, मेरा टीवी नहीं उड़ा है। क्यों नहीं उड़ा है भाई? क्योंकि 10 एम्पियर जा रहा है। क्या पता रियलिटी में 20 एम्पियर जाने पे उड़ जाता, ठीक है। इसीलिए जब तुम टेस्ट कर रहे हो एमीटर के साथ तो एमीटर खुद आइडियल रहे ना, एमीटर आइडियल रहे तो अच्छी बात है। पूछो कोई डाउट है तो। सर मतलब यही बात हुआ ना कि एमीटर अगर रेसिस्ट नहीं करे तो करंट ज्यादा अच्छा बता पाएगा हमको। हाँ, अगर एमीटर रजिस्ट ना करे तो खुद उस सर्किट के करंट को नहीं बदल रहा होगा। वैभव बोल रहा है सर बट वी कैन यूज वोल्ट मीटर टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ टीवी बिफोर कैलकुलेटिंग। हाँ उतना कर रहे हो तो चलेगा, वो सब कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है, चलो एक बात होती है छोटी सी, बस याद रख लो ये वाली बात को। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं अपन। हाउ शुड एमीटर बी कनेक्टेड? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसका। वैसे ही पोलैरिटी वगैरह वाली बात 12th में होगा तो करते नहीं है अपन, यूजलेस बात है, बट फिर भी बुक्स में लिखा होता है तो कर लिए, ठीक है ना। ये याद रखना अगर पोलैरिटी वाली बात आती है तो। क्वेश्चन करते हैं चलो, कॉन्सेप्ट को सुधारने वाले क्वेश्चन। सर व्हाट्स पोलैरिटी? पोलैरिटी मतलब बैटरी का ना, एमीटर का ना जब खरीदते हो तो एक एंड को एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बोल दिया गया होता है, एक एंड को एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया गया होता है। ऐसे करके मार्क किया होता है उन्होंने। तो तुम्हें समझ में आ जाता है अच्छा ये वाले वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और ये वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है करके, ठीक है। बैटरी में ही, एमीटर में ही मार्क कर देते हैं वो लोग कि ये पॉजिटिव एंड है एमीटर का, ये नेगेटिव एंड है। ये बैटरी जैसा कुछ नहीं कि बैटरी जैसा पॉजिटिव है वो, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझो इस बात को, चलो पूछ लिया तो देखो। जब एक एमीटर लिए हो, मान लो एमीटर लिए हो, और अगर उस एमीटर को बनाने वाले ने ऐसा बनाया है, एमीटर का मैन्युफैक्चरर ने ऐसे बनाया उसको, 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसा बनाया मान लो, ये एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ पे पता है ना ऐसे स्टॉपर एक लगा होता है, स्टॉपर, स्टॉप करने के लिए, समझ रहे हो? जिसे समझ रहे हो, एक स्टॉपर लगा होता है, इसके चलते ये इधर जाता नहीं है। अब सोचो, तुमने अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लगाया और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लगाया, जब तब करंट यहाँ से जब आएगा, करंट जब यहाँ से आएगा तो करंट के चलते ये इधर डिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है 1 पे चले जाए, हो सकता है 2 पे चले जाए, ठीक है। तो तुम्हें अच्छी रीडिंग दिखेगी, ठीक है। बट अगर तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया मान लो इसी चीज को, यहाँ पे स्टॉपर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और तुमने उसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है, यार बहुत अटकता है तो गुस्सा आता है। तो इधर से करंट आएगा तो ये इधर और कहाँ जाएगा इधर,
इधर और कहाँ जाएगा, घूम ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर। ठीक है, तो नहीं घूमेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? बहुत छोटा प्रॉब्लम है ना ये तो। ऐसा एमीटर ले लो जिसमें यहाँ पे जीरो मार्क हो। अरे रे रे रे, यहाँ पे जीरो मार्क हो। अब किधर से भी करो तो काम कर जाएगा ना तुम्हारे लिए। अब किधर से भी करो काम कर जाएगा तुम्हारे लिए। अगर इधर से करंट आता है तो इधर पे 1 एम्पियर दिखा देगा, और अगर इधर से 1 एम्पियर आता है तो इधर घूम जाएगा वो। ठीक है, बट ऐसा एमीटर जनरली तुम्हें मिलता नहीं है मार्केट में। एमीटर ऐसे नहीं रहते जनरली। जो तुम्हें मार्केट में एमीटर मिलते हैं वो ऐसे वाले मिलते हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले मिलते हैं। ये वाले। तो इसे हम लोग एडवाइस करते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, तभी सही है करके। ऐसे मत कनेक्ट कर बैठो बोलते हैं। आई होप समझ गए होगे क्यों जरूरत है। इसलिए मैंने बोला यूजलेस है। ये चीज़ तो हटा सकते हैं ना, तुरंत ही हटा सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, वैसा वाला एमीटर यूज करके। सर नहीं समझा मुझे, क्या था ये? तानिया कभी कभी इतनी अच्छी बातों को समझ जाती है बहुत जल्दी, बट कभी कभी बहुत बेकार बात को नहीं समझ पाती है। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, क्योंकि 45 मिनट का लिमिट है इसमें।